Hello traders, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about trend of the market. So trend identification बहुत ही important होता है बिकॉज मार्केट में जैसे आप ट्रेड करने के लिए आए हैं 9-15 पे तो आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या आपका ट्रेंड चल रहा है। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करते हैं तो आप उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट बियरिश चल रहा है या मार्केट बुलिश चल रहा है। ठीक है। सो बिकॉज अगर आपको मार्केट की ट्रेंड का ही पता नहीं होगा तो आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे। आप बुलिश ट्रेड करेंगे या बियरिश ट्रेड करेंगे तो फिर आपके उसमें स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करना है उसको आज हम समझेंगे इजी एंड सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ द मार्केट। आज मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की 2 मेथड्स बताऊंगा, जिसमें होगा फर्स्ट वन इज इंडिकेटर बेस्ड एंड सेकंड वन इज प्राइस एक्शन बेस्ड। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स का जो सेक्शन है जो ऊपर आपको शो कर रहा है इंडिकेटर का सेक्शन, उस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा कि आपको कौन सा इंडिकेटर चाहिए है। तो हमारा सबसे पहला इंडिकेटर है EMA, जिसको हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप या फिर आपके लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे EMA दिख जाएगा। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लगा हुआ होता है 9 EMA वो यहाँ पे लग चुका है। बट हमें क्या करना है, हमें 9 EMA की ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हमें EMA पे जाना है, यहाँ पे जो इसकी सेटिंग है इस पर क्लिक करना है और जो लेंथ दिया हुआ है इसको 9 को हटा के हमें करना है 21 EMA। ठीक है, 21 EMA जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका 21 मूविंग एक्सपोनेंशियल कैंडल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 21 EMA लग जाएगा। ठीक है, अब आपको सेकंड क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए अभी आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट है, ये आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट है, या आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट है। तो द थिंग इज कि हमें क्या करना है, 21 मूविंग एवरेज का यूज़ करना है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, डेली की एक कैंडल होती है और इससे हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन ईजी एंड सिंपल वे में पता चलता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दिया है और मैंने लगा लिया है 21 EMA। ठीक है, अब 21 EMA तो मैंने लगा लिया है। अब इसमें मुझे ट्रेंड का पता कैसे चलेगा, तो सब कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले चार्ट पे देखना है। जैसे मान लीजिए अभी रीसेंट का मार्केट देखते हैं। रीसेंट के मार्केट में क्या हुआ है, जो 3 कैंडल्स आपको दिख रही हैं ये EMA के ऊपर है। ठीक है, और उसके पहले जो कैंडल दिख रही है वो EMA के नीचे है। तो 21 EMA हमें ये बताता है कि जैसे ही मार्केट बुलिश स्टार्ट होता है तो जो EMA है, EMA की जो ये ब्लू वाली लाइन है, इसके ऊपर जैसे ही कैंडल आती है वो वहाँ से आपका बुलिश ट्रेंड चालू होता है। भले क्या हो कि यहाँ पे ही आपकी कैंडल हो और यहाँ पे ही ऊपर आ गई हो और यहाँ पे क्लोज कर गई हो। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे मार्केट में अभी ट्रेड करना है, मान लीजिए आज हॉलीडे है, सैटरडे है। ठीक है, अब मुझे मंडे को अगर ट्रेड करना है तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे पता चल गया है कि मार्केट EMA के ऑलरेडी ऊपर है। ठीक है, ऑलरेडी ऊपर है तो मेरा ट्रेंड अभी मुझे क्या बता रहा है कि मार्केट EMA के ऊपर है, तो मुझे बुलिश ट्रेड ही करना है। बुलिश ट्रेड करना है मतलब कि मुझे कॉल साइड ही बाय करना है, और अगर मैं सेलिंग करता हूँ तो मुझे पुट शॉर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मंडे को बुलिश ट्रेड लूंगा क्योंकि मार्केट EMA के ऊपर है। अब इसी को हम समझते हैं, अगर मार्केट बियरिश होता तो हमें कैसे पता चलता। ठीक है, बियरिश के लिए अब जैसे अभी इतना फॉल आया था, सडनली इतना फॉल आया था, कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे मार्केट में। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चलता कि मुझे बियरिश ट्रेड लेना है या बुलिश ट्रेड लेना है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी यहाँ पे EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब जैसे ही मार्केट ने इस दिन क्या किया, EMA के नीचे क्लोजिंग दी, तो मुझे मार्केट 3:30 पे क्लोज होने के बाद मुझे पता चल गया कि मार्केट EMA के नीचे आ चुका है। मार्केट EMA के नीचे आ गया है तो मैं क्या करूँगा, उसके नेक्स्ट डे से बेयरिश ट्रेड्स लेना स्टार्ट करूँगा। बेयरिश ट्रेड्स किस बेसिस पे लेना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मार्केट EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और जैसे ही इसने इंडिकेट किया कि ये देखो
मार्केट ईएमए के नीचे है और यहाँ पे सडनली फॉल आया, जिसमें आपने पुट बाय किया होगा तो आपका बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ से कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज हो चुकी है, ऊपर क्लोज हो चुकी है मतलब आपको बुलिश ट्रेड्स प्लान करना है। यहाँ से देखो उसने पहले ही बता दिया कि मार्केट बुलिश हो गया और यहाँ पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। नो डाउट आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है और ईएमए बोल रहा है कि अभी आप बुलिश हैं, बट जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज की और आपने यहाँ से बियरिश ट्रेड लेना चालू किया तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। फिर यहाँ पे ईएमए ने इंडिकेट किया कि यार ईएमए के ऊपर कैंडल आ चुकी है, ऊपर क्लोज हो चुकी है, अब आपको बुलिश ट्रेड्स करना है, तो यहाँ से आप बुलिश ट्रेड्स लेंगे तो आपका यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होगा। तो बुलिश मार्केट में आपको कॉल बाय करना है और आपका बियरिश मार्केट में आपको पुट बाय करना है, जो कि ईएमए आपको पहले ही इंडिकेट कर देता है कि आपको बियरिश ट्रेड्स लेनी है या बुलिश ट्रेड्स लेनी है। अब देखिए और बियरिश मार्केट के ट्रेंड्स का हम पता करते हैं। जैसे यहाँ से जिस दिन से मार्केट का बियरिश मूवमेंट चालू हुआ था उसी दिन आपको ईएमए ने बता दिया था कि यहाँ से मार्केट बियरिश हो चुका है, आपको सिर्फ पुट बाय करना है, बियरिश ट्रेड्स ही लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सीधे बियरिश मार्केट चालू हुआ है और यहाँ पे आपका बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। जितना भी आपका पुराना लॉस होगा वो यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे बियरिश मार्केट मिला था और आपको पहले ही दिन पता चल गया था कि यहाँ से बियरिश मार्केट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब द थिंग इज कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्वेश्चन ये है कि अब जैसे यहाँ पे ये जो कैंडल है ये आधी ऊपर है और आधी नीचे है, तो यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है। ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, अब यहाँ पे आधी ऊपर है आधी नीचे है, तो आपको बुलिश ट्रेड कब करना है, बियरिश ट्रेड्स कब करना है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, अब ऊपर है तो आपको क्या करना है, कॉल बाय करना है। ठीक है, आपको कॉल बाय करना है। अब जैसे मार्केट ने कॉल बाय किया आपने और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपने देखा कि मार्केट अब ईएमए के नीचे जा रहा है, तो जैसे ही मार्केट ईएमए के नीचे जा रहा है वहां से आपको पुट बाय कर लेना है। तो जैसे ही आप पुट बाय करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट सडनली पूरा नीचे ही आया है। ठीक है ना, और उसके नेक्स्ट डे का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, उसके नेक्स्ट डे सीधे ऊपर मूव दिया है और फिर ऊपर ही रहा है मार्केट, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सुबह ही आपको कॉल बाय कर लेना है, तो यहाँ से आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है और आपने कॉल बाय किया है। आई होप आप लोगों को इंडिकेटर बेस्ड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन समझ आया होगा। अब हमारा जो सेकंड मेथड है उसको हम समझते हैं, जो कि है हमारा प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमने जो 21 ईएमए लगाया था उसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे जहाँ पे ईएमए लगाया था इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, और अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ही हमारा चार्ट रखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, ऐसे जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन हमारा जो चार्ट है इसका ही हमें यूज़ करना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जो आपको आपके लेफ्ट साइड में टूल बार दिखाई दे रहा होगा इसमें आपको जाना है। यहाँ पे एक आपको पाथ करके ऑप्शन मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा है फेवरेट्स में, तो पाथ को आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब ये पाथ आपके आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर बेस्ड हमने सीख लिया है, अब हमें प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन समझना है, जो कि हम हायर हाई और लोअर लोज के बेस पे सीखेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, पाथ वाला लेना है और यहाँ से आपको अपनी मैग्नेट ऑन कर देना है। अब जैसे हम समझते हैं 2 नवंबर से हमारा ट्रेंड क्या था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मुझे हायर हाई और लोअर लोज मार्क करने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, मार्केट ने ये एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने ये एक लो लगाया। अब मार्केट जब तक ये जो हमारा रिसेंट वाला हाई है इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, जब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस हमारा ट्रेंड चल रहा था बियरिश। ठीक है, प्रीवियस हमारा ट्रेंड यहाँ से चलते हुए आ रहा था बियरिश, अब मार्केट ने जाके ये एक हाई लगाया है। ठीक है, ये एक हाई लगाया है, अब मार्केट जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा जब तक हमारा ट्रेंड बुलिश नहीं होगा, हम बियरिश ही ट्रेड करेंगे, पुट ही खरीदेंगे। जैसे ही मार्केट ने क्या किया, इस दिन
इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी और हमने यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज कर लिया और हमने यहाँ से क्या किया, बुलिश ट्रेड्स लेना स्टार्ट हुआ। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, आपने कॉल बाय किया तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अब नो डाउट यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये एक लो लगाया है, फिर ये एक हाई लगाया, फिर एक ये लो लगाया, तो अब आपके लिए नया हाई कौन सा बन गया, अब आपके लिए नया हाई ये वाला बन गया। अब जैसे ही मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आपका ट्रेंड हो जाएगा बुलिश। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके पास नए हाईज बनते जाते हैं वैसे वैसे आपका ट्रेंड चेंज होता जाएगा। प्रीवियस हाई ये था, ये लो बना, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, आप बुलिश हो गए, फिर मार्केट सीधा ऊपर गया, आपने कॉल परचेज किया तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फिर नो डाउट यहाँ पे 1-2 दिन मार्केट नीचे आया, इसमें हो सकता है आपने कॉल परचेज किया हो बट आपका लॉस हुआ हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये एक नया हाई लगाया मार्केट ने, एक ये नया लो लगाया। अब आपको क्या देखना है कि मार्केट इस हाई को कब क्रॉस करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग कब देता है। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने इस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, इस दिन यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, इस दिन जैसे ही क्लोजिंग दी आपको 3:30 पे पता चल गया कि मार्केट ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ से आपका ट्रेंड बुलिश हो गया। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं चार्ट पे, जैसे ही आपको पता चला यहाँ से क्लोजिंग हो गई, आपका मार्केट बुलिश हो गया, तो यहाँ से आपको कॉल परचेज करना है। तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन के बेस पे पहले ही पता चल गया कि अब मार्केट ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो आपका ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आप बेयरिश थे पहले, अब आप ट्रेंड हो गया है आपका बुलिश। अब देखते हैं कि यहाँ तो आपने देख लिया कि यहाँ आप बुलिश हो गए, बट आपको अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपका ट्रेंड बेयरिश स्टार्ट कब होगा। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ से चलते हुए आया, मार्केट ने ये एक हाई लगाया, फिर एक ये लो लगाया, फिर ये एक हाई लगाया, फिर ये एक लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये एक लो लगाया। ठीक है, सो अब मार्केट जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, जब तक आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, आपका ट्रेंड बुलिश ही चलेगा। जैसे ही आपने देखा कि मार्केट ने इस लो के नीचे ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग दे दी है, तो जैसे ही आपको दिखाई दिया चार्ट पे प्राइस एक्शन पे कि मार्केट ने प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, उसकी नेक्स्ट डे से आपका ट्रेंड बेयरिश हो जाएगा। तो नो डाउट आप यहाँ पे बेयरिश ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, मार्केट 2-3 दिन ऊपर गया, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, जो भी आपका 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस है वो हिट होंगे। बट उसके बाद जैसे ही आपको दिख ही रहा है चार्ट पे कि मार्केट ने प्राइस एक्शन को बिल्कुल फॉलो किया, बट 1-2 दिन किसी प्रकार से किसी कारण से यहाँ पे बाइंग आई, फिर अगेन मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हुआ और फिर आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से मार्केट सडनली सीधे नीचे ही आया है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही पता चला कि आपको बेयरिश ट्रेड्स लेना है, बेयरिश ट्रेड्स लेना, आप बेयरिश ट्रेड्स लेंगे और आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन ने पहले ही बता दिया है कि ट्रेंड अब बेयरिश हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आया कुछ। अब हम जो रीसेंट अभी मार्केट चल रहा है उसका एग्जांपल लेते हैं, जो अभी फ्रेश मार्केट चल रहा है कि यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा आप बुलिश कब होंगे बेयरिश कब होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब मार्केट ने यहाँ से चलते हुए आया, मार्केट ने ये एक फ्रेश लो लगाया, ये एक हाई लगाया, ये एक लो लगाया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट अगर प्रीवियस हाई, जो भी आपका प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपका ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अब जैसे ही मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है और आपने यहाँ से बुलिश ट्रेड्स लेना स्टार्ट किया है, तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया है कि बेयरिश मार्केट ख़त्म हो चुका है, बुल रन स्टार्ट हो गया। तो आप यहाँ से कॉल की पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कॉल की पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर रही हैं तो आपका प्रॉफिट होने लगेगा। अब ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए अब आज संडे है, ठीक है, सैटरडे संडे जो भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब मंडे को मुझे पहले से ही पता है कि प्राइस एक्शन के बेस पे बुलिश मार्केट स्टार्ट हो गया है, तो मुझे सिर्फ कॉल ही परचेज करना है। ठीक है, पुट मुझे खरीदना ही नहीं, क्योंकि मुझे ट्रेंड मुझे चीख चीख के बता रहा है भाई कि अब मार्केट बुलिश हो चुका है। चाहे मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर देखूँ, चाहे मैं इंडिकेटर बेस पर देखूँ, मार्केट दोनों ही तरह से बुलिश हो चुका है। और यहाँ से सीधा अब मुझे कॉल बाय करना है, अपना जो भी है उस जिस बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, मान लीजिए मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी है या मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करता हूँ, तो मुझे कॉल बाय ही करना है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश हो चुका है, मार्केट बुलिश ही है, और प्राइस एक्शन भी यही बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है, इंडिकेटर भी यही बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको दोनों मेथड समझ आया होगा। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेंड कैसे पता कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के बेस पे आप ट्रेंड का कैसे पता कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही बेनिफिट करेगा। अगर आप इसके बेस पे ट्रेड करते हैं तो आपके लॉसेस भी कम होंगे, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं किसी के मुंह से कि ट्रेंड इज़ योर अवर फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड हमारा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर हमें बता रहा है ट्रेंड की मार्केट बुलिश है तो हमसे बुलिश ट्रेड्स ही लेंगे, बेयरिश ट्रेड्स क्यों ही लेंगे जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे ही सपोर्ट मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें आपका कोई भी कॉल और टिप